भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, इन सब के बारे में आपने टीवी सीरीज़ हो गई, मूवीज़ या पर्सनल या फैमिली इंसिडेंट से आप इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। पर क्या मैं आपको बोलूं अगर कि एक हिंदू टेम्पल है जो कि इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगा जिसका नाता इन सब चीज़ों से है। राजस्थान के एक दौसा डिस्ट्रिक्ट में मेहंदीपुर बालाजी का एक टेम्पल है जहां भगवान हनुमान की पूजा होती है। भगवान हनुमान को बालाजी भी बोलते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम बालाजी टेम्पल है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस मंदिर में पूजा करें तो आपके शरीर के अंदर जो भूत, प्रेत या आत्माएं हैं वो ही आपका शरीर छोड़ देंगी। जनरली ये होता है कि अगर आप कोई भी मंदिर चले जाओ, आपको वहाँ पर घंटियों की, पूजा की और लोगों के चैंट्स की आवाज़ आएंगी। पर ये मंदिर अलग है। यहाँ पर आपको पोजेस लोगों के चिल्लाने के अलावा मुश्किल से ही कुछ सुनाई दे। इस मंदिर में कुल 4 कमरे हैं। पहले 2 कमरों में भगवान हनुमान और भगवान भैरव की आइडल्स हैं, पर इसके लास्ट वाले कमरे में एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब आती है। इस वाले कमरे में आपको पोजेस जाते हैं। हमें वहाँ से प्रसाद लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब भी हम किसी मंदिर जाते हैं हमें वहाँ से प्रसाद लेना बहुत पसंद है। पर मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल काफ़ी डिफरेंट है। पर इस मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ा जाता। और ये भी है कि कुछ ना समझ दुकानदार आपको बहुत कोशिश करेंगे कि आपको प्रसाद बेच दें वो, बट आपको वो लेना नहीं चाहिए। यहाँ दुकानदार आपको जो भी बेचे, आपको बस एक काले तिल का लड्डू लेना है और उसे सीधा जाके आग में फेंक देना है। इस काले तिल को लड्डू को इसलिए लिया जाता है कि अगर आपने इसके लिए मना किया तो ये हमारे लिए बैड लक हो सकता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी आपको बेचा जाए उसे खाना नहीं चाहिए, इसीलिए जो काले तिल का लड्डू है हम उसे आग में फेंक देते हैं। भगवान हनुमान को संकट मोचन भी कहा जाता है। संकट मोचन का मतलब रिलीवर ऑफ प्रॉब्लम्स। जो हमने काले तिल के लड्डू के बारे में पहले बात करी थी, यहाँ लोकल्स का मानना है कि इस लड्डू को आपके शरीर के आसपास 5 टाइम घुमाने के बाद ही इसको आग में फेंकना। और ऐसा काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस है कि जब उनने ऐसा किया और उनको अपनी बॉडी और उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स में काफ़ी हल्कापन महसूस हुआ। जैसे ही आप इस मंदिर को छोड़ते हैं, यह निश्चित कर लें कि आपने जो भी ऑफ़र किया है वो आप मत खाइए। इसके साथ साथ अगर आपके पास कुछ खाना, पानी या प्रसाद हो, ये ज़रूर मेंशन करें कि आप उसको वापस ले जाएं। यहाँ किसी को छूना या किसी से बात करना भी मना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन यहाँ पर पोजेस्ड है। और लोगों का ये भी मानना है कि जब भी आप इस टेम्पल के बाहर जा रहे हो, आपको कभी पीछे नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ें एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आप भी पोजेस्ड हो जाएं। जैसे ही आप इस टेम्पल को छोड़ें, ये एडवाइस किया जाता है कि आप इस गांव को छोड़ने से पहले पानी की एक बूंद भी ना लें। मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में 3 भगवानों की पूजा होती है। मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में 3 भगवानों की पूजा होती है, भगवान हनुमान, प्रेतराज और लॉर्ड भैरव। यह माना जाता है कि ये 3 देवता का रिलेशन भूत और आत्माओं से है और इनको इसलिए पूजा जाता है कि ये 3 यहाँ पर आए थे। इस टेम्पल को लेकर ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर डिवाइन पावर है और उसी डिवाइन पावर की वजह से यह मंदिर गार्डेड है। इसलिए बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक के शिकार से बचे हुए हैं यहाँ से। अगर आप भूत, प्रेत, आत्माएं और ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ों में बिलीव नहीं करते तो आपको ज़रूर मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में विज़िट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की वाइब भी ऐसी है कि आपको कन्विंस कर लेगी इन सब चीज़ों में मानने के लिए। क्योंकि यहाँ की स्टोरीज़ ही ऐसी हैं।
एक ऐसी स्टोरी बालाजी टेम्पल के बारे में भी है। लोगों का मानना है कि यह देवता एटलीस्ट 1000 साल पहले से यहाँ पर हैं और यह टेम्पल खुद भगवान हनुमान ने अरावली हिल्स पे बनाया था। इससे पहले यहाँ एक घना जंगल हुआ करता था जहाँ श्री महंत जी के एंसेस्टर भगवान बालाजी को पूजते थे। कहानी के अनुसार तीनों देवता महंत जी के सपनों में आए थे और तीनों ने उन्हें श्री महंत जी को ये बोला कि उन्हें एक ड्यूटी लेनी है उनको सर्व करने के लिए। तब से यहाँ के लोग बालाजी की पूजा करने लग गए। अब तक की मेरी कहानी के सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि मैं कोई हॉरर स्टोरी बता रहा हूँ, पर यहाँ के भक्तों का कहना है कि जैसे ही आप इस विलेज में स्टेप करेंगे, यहाँ का एनवायरनमेंट ही बहुत डिफरेंट है। यह विलेज बहुत ही गर्म जगह में सिचुएटेड है, बट अगर आप इस टेंपल के आसपास घूमें तो आपको एक चिली एनवायरनमेंट लगेगा। और काफ़ी सारे लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जैसे ही वो टेंपल के आसपास गए, उनको अपनी लोअर बैक में बहुत चिल्स फील हुए। तो ये थी मेरी कहानी मेहंदीपुर बालाजी को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।